अस्सलाम वालेकुम। 2H टिप्स में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पस सेल यानी रेशा एक ऐसा जहरीला मादा होता है कि जो मर्द की मनी के अंदर पाया जाता है। ये पस सेल जो है इंसान के जितने भी जरासीम पैदा होते हैं उनको ख़त्म करता है, मारता है, उनको खा जाता है। इंसान जितनी मर्ज़ी महंगी अद्वियात का इस्तेमाल कर ले या जितनी मर्ज़ी ताकतवर चीज़ों का इस्तेमाल कर ले कि जो उसके जरासीम को पैदा कर सकें, अगर उसके अंदर पस सेल पाया जाता है, रेशा पाया जाता है, तो वो इन जरासीम को ख़त्म कर देगा। जरासीम, कुछ लोगों का ख्याल है कि पस सेल जो है वो जरासीम को पैदा ही होने नहीं देते। ऐसी बात नहीं है, जरासीम पैदा ज़रूर होते हैं, लेकिन पस सेल जो है, रेशा जो है, उनको जैसे ही वो पैदा होते हैं उनको ऊपर हमला करके उनको ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से मर्द के अंदर जो है वो औलाद नरीना के जरासीम बहुत कम हो जाते हैं। औलाद नरीना पैदा होने के चांसेस ना होने के बराबर हो जाते हैं। तो पस सेल को जो है वो पैदा करने की एक बहुत बड़ी वजूहात है। वो वजह यह है कि जब इंसान यानी मर्द जो है वो पेशाब यानी यूरिन करने जाता है तो अक्सर औकात होता है कि उसको जो है वो यूरिन यानी पेशाब जल जल के आता है, या उसको पेशाब की बार बार हाजत होती है तो पेशाब कुछ आ जाता है, कुछ कतरे उसके नफ्स के अंदर ही रह जाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसी तरह से तहारत करके आ जाते हैं, जो कतरे नफ्स के अंदर रह जाते हैं हम उनको बाहर निकालना मुनासिब नहीं समझते। हमारे प्यारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुनिया में हर चीज़ का तरीक़ाकार वज़ा किया है, जिसको हम इख्तियार करके दुनिया की हर किस्म की परेशानी और बीमारी से बच जाते हैं। अब जो कतरे हमारे नफ्स के अंदर रह जाते हैं, पेशाब ज़ारी बात है एक एसिड है, तेज़ाब है, तो वो कतरे नफ्स के अंदर रहने से क्या होता है कि पस सेल यानी रेशा पैदा होना शुरू हो जाता है। तो वो जब रेशा पैदा हो जाता है तो वो मनी के अंदर जितने भी वो औलाद के जरासीम होते हैं उनको ख़त्म करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इंसान नामर्दगी के ज़ुमरे में आना शुरू हो जाता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहारत का बहुत ही अच्छा तरीका बताया। अगर हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, इस तरीके से हम तहारत करते हैं, तो हम नफ्स के किसी भी बीमारी से बच सकते हैं, इन्फेक्शन से बच सकते हैं, खून का आना, नफ्स में पस सेल पैदा होना, हर तरह के जो है मसले मसाइल से हम बच सकते हैं। तहारत के लिए हमने दोनों उंगलियों को इस तरह से लेके नफ्स अंदर डालकर उन दोनों उंगलियों को यानी नफ्स खींचना है, ताकि उसके अंदर जो कतरे होते हैं वो कतरे जो है बाहर निकल जाएं और नफ्स अच्छी तरह से साफ हो जाए। इस तरह जो है वो पस सेल के जो कतरे जो हैं वो उसके अंदर नफ्स के अंदर नहीं रहेंगे, तो पस सेल के जो है वो पैदा होने के चांसेस भी ख़त्म हो जाएंगे। तो आते हैं जी हम आज की अपने इस नुस्खे की तरफ कि हम जो पस सेल जो पैदा हो जाती है उसको हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। उसके लिए जी 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले हम लेंगे लुबान कोड़िया, ठीक है, ये 30 ग्राम लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे जी बरोज़ा खुश्क, उसके बाद हम लेंगे जी सुंदल सफ़ेद, ये भी 30 ग्राम लेंगे। इसके बाद हम लेंगे जी राल सफ़ेद। ये 4 चीज़ें हैं। ये चारों चीज़ें जो हैं आपने 30-30 ग्राम ले लेनी है। इनमें जो है वो सुंदल सफ़ेद और बरोज़ा खुश्क जो है ये 2 नंबर भी मार्केट में आ रहे हैं, यानी अच्छी क्वालिटी के नहीं आ रहे। ये आपने अच्छी क्वालिटी के लेने हैं ताकि आप लोगों को कोई किसी किस्म का मेडिसिन इस्तेमाल करने में उसकी पावर में कोई फ़र्क ना पड़े। इनको आपने 30-30 ग्राम ले लेना है। 30-30 ग्राम लेके इन चारों को आपने अच्छी तरह से साफ़ करके पीस लेना है, ठीक है। पीस लेने के बाद जब आप इसको पीस लेंगे, इसको आप ग्राइंडर में पीस सकते हैं, चट्टू से इसको कूट कर पीस सकते हैं। तो जब आप पीस लेंगे तो उसके लिए आपने पंसारी की दुकान से आपको 500 mg के कैप्सूल मिल जाएंगे। तो आपने वो 500 mg के जितनी ये मेडिसिन होगी उसको कैप्सूल भर के अपने पास रख लेने हैं। तो वो कैप्सूल रखने के बाद आपने क्या करना है, कैप्सूल डाल के ये आपने दिन में 3 बार एक कैप्सूल इस्तेमाल करना है। इसके लिए कोई शराइत नहीं है, इसको आपने पानी के साथ खाना है।
کھانے سے پہلے بھی آپ کیپسول کھا سکتے ہیں، کھانے کے بعد بھی کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ روٹین سے استعمال کرنا ہے۔ اس کو آپ روٹین سے استعمال کریں، کوئی 10-15 دن روٹین سے استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی پس سیل ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی، اور آپ کے جراثیم کی تعداد اتنی ہو جائے گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے، اور آپ کے نفس میں اتنی پاور آ جائے گی کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کوئی نسخہ استعمال کیا ہے۔ تو اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔